वेलकम दोस्तों, आपका बोध इनसाइट पे स्वागत है। क्या आपको पता है लोग 100 वर्ष से अधिक कैसे जीते हैं? तो आइए आज हम केन मोगी की बुक इकिगाई से सीखते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। कभी ऐसा लगा है सब कुछ होने के बाद भी अंदर कहीं कुछ मिसिंग है? रोज सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, लेकिन दिल पूछता है मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? जापान में इस सवाल का एक सिंपल सा जवाब है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है जिंदा रहने का रीजन, वो वजह जिसके लिए आप बिना अलार्म के भी उठ सकते हो, वो काम जो थकान के बाद भी आपको खोखला नहीं करता। जापान के ओकिनावा आइलैंड में लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, लेकिन सिर्फ जीते नहीं, वो पर्पस के साथ जीते हैं। उनकी लाइफ में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा काम होता है जिससे वो कभी रिटायर होना ही नहीं चाहते। इकिगाई कहता है आपकी लाइफ तब मीनिंगफुल बनती है जब आप अपनी जिंदगी को सिर्फ सरवाइव नहीं, एक्सप्रेस कर रहे होते हो। हम अक्सर सोचते हैं पर्पस कोई बड़ी चीज होती है, कोई ड्रीम जॉब, कोई ग्रैंड मिशन, लेकिन इकिगाई कहता है पर्पस छोटी चीजों में भी होता है। सुबह चाय बनाना, किसी को सिखाना, किसी का ध्यान रखना, या बस अपना काम ईमानदारी से करना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास पर्पस नहीं होता, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे देखना ही बंद कर देते हैं। मॉडर्न लाइफ ने हमें एक चीज सिखाई, फास्ट रिजल्ट्स, लेकिन इकिगाई स्लो लाइफ सिखाता है। वो कहता है रुको, सांस लो और प्रोसेस का मजा लो। जब आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हो तो जर्नी बर्डन बन जाती है, लेकिन जब आप प्रोसेस से जुड़ जाते हो तो वही प्रोसेस थेरेपी बन जाता है। इकिगाई पैसे के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो पैसे को लाइफ का सेंटर भी नहीं बनाता। वो कहता है पैसे को टूल बनाओ, आइडेंटिटी नहीं। हर एक इंसान के अपना खुद का इकिगाई होता है। किसी के पैसा, किसी के लिए फ्रीडम, किसी के लिए सैटिस्फैक्शन और किसी के लिए खुशी होता है, पर सबका अपना अपना इकिगाई होता है। जो लोग अपना इकिगाई जीते हैं वो सबसे ज्यादा फेमस नहीं होते और सबसे ज्यादा हैप्पी होते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, अगर पैसा प्रॉब्लम ना हो तो आप अपना दिन कैसे जीना चाहोगे? कौन सा काम है जो आप बिना प्रेशर के कर सकते हो? कौन सी एक्टिविटी है जिसमें टाइम का पता ही नहीं चलता हो? इकिगाई वही होता है जहां आपकी एबिलिटी, आपकी पसंद और दुनिया की जरूरतें एक जगह मिल जाती हैं। पर्पस मिलता नहीं है, डिस्कवर होता है, और डिस्कवरी के लिए शांति चाहिए, कंपैरिजन नहीं। इकिगाई आपसे ये नहीं कहता कि लाइफ परफेक्ट बनाओ, वो कहता है लाइफ प्रेजेंट बनाओ। हर दिन थोड़ा मीनिंगफुल, हर काम थोड़ा ऑनेस्ट, हर सांस थोड़ी कॉन्शियस। जिंदगी का मतलब ढूंढना जरूरी नहीं, जिंदगी को मतलब देना जरूरी है। इकिगाई का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि लोग उसे एक सिंगल मोमेंट या एक सडन रियलाइजेशन समझ लेते हैं, जैसे एक दिन उठे और सब क्लियर हो गया। रियलिटी बिल्कुल अलग है। इकिगाई कोई लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं होता, ये एक स्लो डिस्कवरी प्रोसेस होता है। आप जब रोज एक काम थोड़ा अच्छे से करते हो, बिना प्रेशर के, बिना कंपैरिजन के, वही काम धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगता है। जापान में इकिगाई को 4 सवालों के इंटरसेक्शन के रूप में देखा जाता है। आप क्या पसंद करते हो? आप किस चीज में अच्छे हो? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और लोग किस चीज के लिए पे कर सकते हैं? लेकिन इकिगाई का असली पॉइंट डायग्राम नहीं है। इकिगाई का असली पॉइंट बैलेंस है। अगर आप सिर्फ पैशन फॉलो करते हो लेकिन स्किल नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। अगर सिर्फ स्किल है लेकिन इंटरेस्ट नहीं तो बर्नआउट आएगा। इकिगाई तब बनता है जब दोनों साथ चल रहे होते हैं। बहुत लोग अपना पैशन ढूंढने में फंसे रहते हैं और एक्शन लेना बंद कर देते हैं। इकिगाई कहता है पहले एक्शन लो, क्लैरिटी बाद में आएगी। जो काम आज आप थोड़ा बेहतर कर सकते हो वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। पैशन अक्सर काम करते करते डेवलप होता है, सोचते सोचते नहीं। ओकिनावा के लोग अपने काम को कभी बर्डन की तरह नहीं देखते, वो काम को रूटीन का हिस्सा बना देते हैं। स्लो पेस, डीप फोकस और कंसिस्टेंसी। इकिगाई में हसल का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां फ्लो का कॉन्सेप्ट है। जब आप फ्लो में काम करते हो तो काम थकाता नहीं बल्कि एनर्जी देता है। एक्शनेबल पॉइंट यह है कि आप अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ उस चीज को दो
जो आप नेचुरली एंजॉय करते हो, चाहे वो सिर्फ 30 मिनट ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी इकिगाई का सीक्रेट है, इंटेंसिटी नहीं। रोज थोड़ा सा अपने लिए काम करना लॉन्ग टर्म में आइडेंटिटी बन जाता है। इकिगाई का एक प्रैक्टिकल रूल है, अपने काम को इंप्रूव करने पर फोकस करो, रिजल्ट्स को चेज मत करो। जापानीज कल्चर में काइजेन का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस स्मॉल इंप्रूवमेंट। अगर आप रोज 1% बेटर हो रहे हो तो आप ऑलरेडी सही रास्ते पर हो। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि पैसा और इकिगाई का क्या रिलेशन है। इकिगाई ये नहीं कहता कि पैसा इग्नोर करो, वो कहता है कि पैसा बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, ड्राइवर नहीं। जब पैसा ड्राइवर बन जाता है तो काम प्रेशर बन जाता है, जब काम ड्राइवर होता है तो पैसा नेचुरली फॉलो करता है। एक्शनेबल ये है कि अपने स्किल को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग उसके लिए वैल्यू देने को रेडी हो जाए। इकिगाई एक दिन में मोनेटाइज नहीं होता, लेकिन जो चीज मीनिंगफुल होती है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होती है। इकिगाई का सबसे अंडररेटेड पार्ट है पेशेंस। जापानीज लोग फ्यूचर को रश नहीं करते, वो प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि लाइफ अनक्लियर है तो शायद आप रॉन्ग नहीं हो, शायद आप प्रोसेस के बीच में हो। एक और प्रैक्टिकल चीज, कंपैरिजन बंद करो। इकिगाई पर्सनल होता है, पब्लिक नहीं। जो चीज आपके लिए काम करती है जरूरी नहीं किसी और के लिए भी करे। अपनी पेस, अपनी कैपेसिटी, अपनी लाइफ सिचुएशन को समझना इकिगाई का पार्ट है। एक्शनेबल टेकअवे ये है कि आज ही अपने आप से 3 सवाल पूछो। कौन सा काम मैं बिना किसी प्रेशर के कर सकता हूं? कौन सा स्किल मैं इंप्रूव कर रहा हूं, सिर्फ प्रूव नहीं? और कौन सा काम मुझे रात को थोड़ा ज्यादा शांत बना देता है? इकिगाई किसी डिस्टेंट फ्यूचर का गोल नहीं है। इकिगाई वही है जो आप आज थोड़ी अवेयरनेस के साथ करते हो। जब आप अपने दिन को मीनिंगफुल बनाते हो तब धीरे धीरे पूरी जिंदगी मीनिंगफुल बन जाती है। इकिगाई का सबसे प्रैक्टिकल टेस्ट तब आता है जब काम और पैसा बीच में आ जाते हैं। ज्यादातर लोग या तो सिर्फ पैसा फॉलो करते हैं या सिर्फ पैशन। दोनों एक्सट्रीम्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो सिर्फ पैसा चेज करता है वो अंदर से खाली हो जाता है, और जो सिर्फ पैशन चेज करता है बिना रियलिटी समझे वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। इकिगाई इन दोनों के बीच का रास्ता दिखाता है। एक एग्जाम्पल सोचिए, एक आदमी है जो अच्छा गिटार बजा लेता है, उसे म्यूजिक पसंद है, लेकिन वो म्यूजिक को सिर्फ हॉबी समझ के रखता है। साथ ही वो एक जॉब करता है जो उसे पसंद नहीं लेकिन पैसा देता है। इस सिचुएशन में इकिगाई ये नहीं कहता कि जॉब छोड़ दो और स्टार्विंग आर्टिस्ट बन जाओ। इकिगाई कहता है अपने म्यूजिक को धीरे धीरे ग्रो करो, वीकेंड परफॉर्मेंसेस, ऑनलाइन टीचिंग या शॉर्ट म्यूजिक कंटेंट। जब तक पैशन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता, जॉब को सपोर्ट सिस्टम बना के रखो, जेल मत बनाओ। इकिगाई ये भी समझाता है कि काम का मतलब सिर्फ ऑफिस या बिजनेस नहीं होता। काम वो भी होता है जो आप किसी के लिए करते हो। जैसे एक टीचर जो सैलरी के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए एफर्ट करता है, या एक शॉपकीपर जो हर दिन सेम कस्टमर्स के साथ ऑनेस्टी से डील करता है। इन लोगों का इकिगाई ग्लैमरस नहीं होता, लेकिन उनका इंपैक्ट डीप होता है। एक्शनेबल पॉइंट ये है कि आप अपने काम में मीनिंग ढूंढो, सिर्फ पोजीशन नहीं। आप क्या कर रहे हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे कर रहे हो। अगर आप अपने काम में केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर देते हो तो वही काम आपके इकिगाई का पार्ट बन जाता है। एक और एग्जाम्पल, एक लड़की है जो सोशल मीडिया कंटेंट बनाती है। शुरुआत में उसे सिर्फ लाइक्स और व्यूज चाहिए थे। धीरे धीरे वो कंपैरिजन और बर्नआउट का शिकार हो गई। जब उसने अपना फोकस बदला सिर्फ व्यूज से वैल्यू पर, तब उसका काम सस्टेनेबल हो गया। इकिगाई यहीं पर काम करता है, जब आप अपनी एनर्जी को वैलिडेशन से हटाकर कंट्रीब्यूशन पर ले जाते हो। इकिगाई का एक साइलेंट रूल है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जापानीज कल्चर में लोग शॉर्ट टर्म विन के लिए लॉन्ग टर्म हेल्थ सैक्रिफाइस नहीं करते, इसीलिए वो ओवरवर्क को ग्लोरीफाई नहीं करते। एक्शनेबल ये है कि अपने काम का पेस ऐसा रखो जिसे आप 10 साल तक कंटिन्यू कर सको। अगर आज का सक्सेस आपको कल तोड़ दे तो वो सक्सेस नहीं है। पैसा इकिगाई का एनिमी नहीं है, लेकिन पैसा इकिगाई का मास्टर भी नहीं होना चाहिए। जब पैसा मास्टर बन जाता है तो आप हर डिसीजन फियर से लेने लगते हो, लेकिन जब पैसा सर्वेंट होता है तो आप डिसीजंस क्लैरिटी से लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, जो लोग सिर्फ सैलरी बढ़ने के लिए हर जॉब चेंज करते हैं वो अक्सर डायरेक्शन लूज कर देते हैं, और जो लोग स्किल और सेटिस्फैक्शन के साथ ग्रेजुअल ग्रोथ चूज करते हैं वो स्टेबिलिटी बिल्ड करते हैं। इकिगाई का एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पेरेंटिंग और रिलेशनशिप्स में भी दिखता है। एक पेरेंट जो सिर्फ प्रोवाइडर बनना चाहता है और इमोशनली एब्सेंट रहता है वो पैसा दे सकता है लेकिन प्रेजेंस नहीं।
लेकिन जो पेरेंट अपना टाइम और अटेंशन देता है वो इकिगाई जी रहा होता है, क्योंकि इकिगाई का कोर है यूजफुल रहना। एक्शनेबल टेकअवे ये है कि आज ही अपने काम और लाइफ के बीच एक ऑनेस्ट ऑडिट करो। लिखो कौन सा काम सिर्फ पैसा देता है, कौन सा काम एनर्जी देता है और कौन सा काम दोनों देता है। इकिगाई वही है जहां एनर्जी और इनकम धीरे धीरे एक साथ आने लगते हैं। इकिगाई परफेक्ट बैलेंस का नाम नहीं है, इकिगाई डायनामिक बैलेंस का नाम है। कभी पैसा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कभी मीनिंग, लेकिन जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो कंफ्यूजन कम हो जाता है। इकिगाई आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सब कुछ आज ही फिगर आउट कर लो। वो सिर्फ ये कहता है जो कर रहे हो उसमें प्रेजेंट रहो, जो सीख रहे हो उसमें सिंसियर रहो और जो जी रहे हो उसमें ग्रेटफुल रहो। इकिगाई सिर्फ काम या पर्पस तक लिमिटेड नहीं है, इकिगाई डेली रूटीन में छुपा होता है। जापान के ओकिनावा में लोग लंबी जिंदगी जीते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हेल्दी खाना खाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी लाइफ को रश नहीं करते। उनकी रूटीन में अर्जेंसी कम होती है और अवेयरनेस ज्यादा। वो हर चीज को पूरी अटेंशन के साथ करते हैं, खाना, चलना, बात करना, काम करना। एक कॉमन एग्जाम्पल देखिए, बहुत से लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, माइंड बिना वजह के ओवरलोड हो जाता है। इकिगाई कहता है अपने दिन की शुरुआत इंटेंशन के साथ करो, इंफॉर्मेशन के साथ नहीं। ओकिनावा में लोग सुबह उठकर पहले अपने गार्डन या घर के छोटे कामों में लग जाते हैं। ये उनके लिए एक्सरसाइज भी होती है और मेडिटेशन भी। एक्शनेबल ये है कि दिन के पहले 30 मिनट फोन फ्री रखो और कोई सिंपल फिजिकल एक्टिविटी करो। इकिगाई मूवमेंट को जिम तक लिमिट नहीं करता, वो नेचुरल मूवमेंट को प्रेफर करता है, जैसे चलना, झुकना, उठना, काम करते हुए मूव करना। एग्जाम्पल के तौर पर जो लोग लिफ्ट की जगह स्टेयर्स यूज करते हैं या छोटी डिस्टेंस के लिए वॉक चूज करते हैं, वो अननोइंगली इकिगाई जी रहे होते हैं। एक्शनेबल पॉइंट ये है कि अपनी लाइफ में मूवमेंट को ऐड करो, शेड्यूल में नहीं, लाइफस्टाइल में। फूड के मामले में इकिगाई एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करता है, हारा हाचीबू, यानी 80% फुल होना। ओकिनावा के लोग पेट भरने से पहले रुक जाते हैं, इससे बॉडी पर लोड कम पड़ता है और डाइजेशन स्ट्रांग रहता है। एक्शनेबल ये है कि हर मील के बाद अपने आप से पूछो, क्या मैं भूख के लिए खा रहा हूं या आदत के लिए। रूटीन इकिगाई का बैकबोन है, लेकिन रूटीन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं होता। रूटीन का मतलब होता है स्टेबिलिटी। जैसे एक एग्जाम्पल, एक बूढ़ा पॉटर जो रोज सुबह सेम टाइम पर उठता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, ब्रेक लेता है, फिर काम करता है। उसका काम सेम है, लेकिन उसका माइंड पीसफुल है। इकिगाई यहीं पर दिखता है, जब रेपिटेशन में भी सैटिस्फैक्शन हो। इकिगाई सोशल कनेक्शन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देता है। ओकिनावा में लोग मोआई ग्रुप्स बनाते हैं, छोटे सोशल सर्कल्स जहां लोग सिर्फ बात करते हैं, सपोर्ट देते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। एक्शनेबल ये है कि आप भी अपना छोटा सा सपोर्ट सर्कल बनाओ, 2-3 लोग जिनसे आप बिना मास्क के बात कर सको। स्ट्रेस इकिगाई का दुश्मन है, लेकिन स्ट्रेस फ्री लाइफ इकिगाई का गोल नहीं है। गोल है स्ट्रेस को प्रोसेस करना। ओकिनावा के लोग स्ट्रेस को शेयर करते हैं, सप्रेस नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को कॉन्वर्सेशन के थ्रू रिलीज कर देते हैं। एक्शनेबल ये है कि अपने इमोशंस को बॉटल में बंद मत रखो, लिखो, बोलो या किसी ट्रस्टेड इंसान के साथ शेयर करो। इकिगाई में रेस्ट को लेजीनेस नहीं माना जाता, रेस्ट को रिस्पेक्ट दिया जाता है। दोपहर में शॉर्ट ब्रेक्स, स्लो इवनिंग्स और प्रॉपर स्लीप, ये सब लॉन्ग लाइफ के साइलेंट पिलर्स हैं। एक्शनेबल पॉइंट ये है कि रेस्ट को रिवॉर्ड मत बनाओ, रूटीन का पार्ट बनाओ। इकिगाई का एक और प्रैक्टिकल लेसन है प्रेजेंस। जब आप किसी के साथ हो तो पूरी तरह वहां हो। मल्टीटास्किंग इकिगाई के खिलाफ है। एग्जाम्पल के तौर पर खाना खाते वक्त फोन साइड में रखना या बात करते वक्त आंखों में देखकर सुनना, ये छोटी चीजें जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती हैं। इकिगाई का मतलब एक्सट्रीम डिसिप्लिन नहीं है, इकिगाई का मतलब सस्टेनेबल डिसिप्लिन है। वो रूटीन जो आप बिना फोर्स के फॉलो कर सको, वही लॉन्ग टर्म में काम करता है। अगर रूटीन आपको थका रहा है तो वो इकिगाई के अगेंस्ट जा रहा है। एक्शनेबल समरी ये है कि अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो करो, थोड़ा सिंपल करो और थोड़ा कॉन्शियस बनाओ। जब आप अपने दिन का ध्यान रखते हो तब जिंदगी खुद ब खुद संभलने लगती है। इकिगाई का सबसे गहरा सच ये है कि जिंदगी को बदलने के लिए पूरी जिंदगी बदलनी नहीं पड़ती, कभी कभी सिर्फ नजरिया बदलना पड़ता है। हम फ्यूचर को इतना प्लान करते रहते हैं कि प्रेजेंट को जीना भूल जाते हैं। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि लाइफ कल से नहीं, आज से चल रही है, और जो आज मीनिंगफुल हो जाता है वही कल को स्ट्रॉन्ग बना देता है।
बहुत लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि जब सब क्लियर हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन इकिगाई क्लैरिटी का इंतजार नहीं करता। इकिगाई एक्शन से क्लैरिटी क्रिएट करता है। जो लोग अपने दिन का कंट्रोल ले लेते हैं उनकी जिंदगी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। परफेक्ट प्लान के बिना भी प्रोग्रेस हो सकती है, बस इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। इकिगाई कहता है कि अपनी लाइफ को कंपेयर करना बंद करो और ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब आप अपने इमोशंस, एनर्जी और इंटरेस्ट को नोटिस करते हो तब आपको अपना डायरेक्शन दिखने लगता है। हर दिन एक छोटा सा सिग्नल देता है, लेकिन हम नॉइज में उसे सुन नहीं पाते। शांति इकिगाई का एंट्री गेट है। असली चेंज तब आता है जब आप अपने दिन के सबसे छोटे काम को भी रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हो। काम छोटा हो या बड़ा, अगर आप उसमें पूरी प्रेजेंस ला देते हो तो वही काम पर्पस बन जाता है। इकिगाई कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ मांगता नहीं, वो ऑर्डिनरी लाइफ में अवेयरनेस मांगता है। इकिगाई आपसे ये नहीं कहता कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, शहर बदल दो या सब कुछ रिस्क पर डाल दो। वो सिर्फ इतना कहता है, अपनी लाइफ को अनकॉन्शियस मोड से निकालकर कॉन्शियस मोड में लाओ। जब आप ये कर लेते हो तब लाइफ ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगती है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो बिना किसी प्रेशर के। रोज सुबह उठकर अपने दिन का एक इंटेंशन सेट करो। आज मैं कौन सा काम पूरी अवेयरनेस के साथ करूंगा। दिन का कम से कम 30 मिनट सिर्फ उस चीज को दो जो आप नेचुरली एंजॉय करते हो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। अपने काम में रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दो। आज मैंने कितनी सिंसियरिटी से काम किया। फोन को दिन के पहले और लास्ट 30 मिनट अपनी लाइफ से बाहर रखो। खाना खाते वक्त रुक रुक कर खाना सीखो। भूख के लिए, आदत के लिए नहीं। हर दिन थोड़ा मूवमेंट ऐड करो, वॉक, स्ट्रेच या सिंपल काम। अपनी लाइफ के 2-3 लोग चुनो जिनसे आप बिना मास्क के बात कर सको। कंपैरिजन को सिग्नल समझो। जब भी कंपेयर करो, पॉज करो और अपने इनफ को याद करो। हर रात सोने से पहले एक लाइन लिखो, आज का कौन सा मोमेंट मीनिंगफुल का। इकिगाई का फाइनल लेसन ये है कि लाइफ का पर्पस ढूंढना कम और लाइफ को पर्पसफुली जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने हर दिन को थोड़ा सा भी मीनिंगफुल बना देते हो तब पूरी जिंदगी मीनिंगफुल बनने लगती है। जिंदगी का प्रेशर तब कम होता है जब आप ये समझ जाते हो कि आपको सब कुछ नहीं बनना, आपको सिर्फ खुद बनना है, धीरे, शांत और अपनी पेस में। और शायद इसीलिए इकिगाई कहते हैं, जिंदगी का रीजन कहीं बाहर नहीं होता, वो आपके हर दिन के छोटे फैसलों में छुपा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी फायदेमंद लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आप चाहते हैं कि ऐसी ही नॉलेज कंटेंट तो बोध इनसाइट को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई बुक समरी के साथ।